जमनाई हाय, हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन है यूएस तम, ठीक है। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, दोनों की एनर्जीज को चेक करेंगे और इसके बाद एंजल्स की गाइडेंस भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से ही आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिल पाएगा। और अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं और आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके माइंड में आपको लेके चल क्या रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है, फिर है यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, 2 ऑफ कप्स। और आपके पर्सन की एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल है। और एंजल्स की गाइडेंस में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पर हेरोफेंट है और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, आपकी एनर्जीज की सबसे पहले मैं बात करती हूँ। आपका जो माइंड है ना, इस वक्त आपका माइंड है कि आप इस पर्सन के साथ हर तरह से चलना चाह रहे हो, ठीक है। आपकी तरफ से ये है कि मैंने इसमें एफर्ट्स डालने हैं, मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश यही करना चाहता हूँ कि हम लोग सेम पेज पे आएँ और दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करें, केयर हो, रिस्पेक्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो। आपकी तरफ से तो ऐसा है भाई, मेरे लिए तो ये सोलमेट कनेक्शन है। मैं हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा इसके साथ चलना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपका माइंड क्लियर है इस चीज़ को लेके, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आप फैसला ले चुके हो, चलना है लाइफ में तो इसके साथ चलना है क्योंकि आपका प्यार इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है। आप इस रिश्ते को आगे लेकर के चलने के लिए हर तरह से मेहनत करना चाहते हो, हर तरह से एफर्ट करना चाहते हो, कहीं भी किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करना पड़े आप रेडी हो उस चीज़ के लिए। क्योंकि आपको ये है कि जिस तरह मैं इसको प्यार करता हूँ ना, मैं हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ। काश ये भी मुझे उस तरह से प्यार करे, क्योंकि आप उस वेट में मुझे दिख रहे हो, वेटिंग सिचुएशन में आप मुझे दिख रहे हो। आप चाहते हो जैसा आप इसके लिए फील करते हो ये भी आपके लिए फील करे। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है ना, ये थोड़ा सा जजमेंटल किस्म के इंसान है। मतलब एक वो होता है ना इंसान के जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है, उनके बारे में बात करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, छोटी छोटी बातों को माइंड में रख लेता है, उनके ऊपर फ्यूचर डिसाइड करता है। और अगर किसी से कोई गलती हो गई हो तो उसको जल्दी माफ़ नहीं करता, वो बातें दिल में बिठा लेता है। इनका थोड़ा-सा पर्सनैलिटी है उस टाइप की, ठीक है? पता नहीं आप इसको मानो, इस चीज़ को या ना मानो, पर ये पर्सन है ऐसा, ये दिल में रखता है बातें, ठीक है? और ये किसी के अकॉर्डिंगली नहीं चलना चाहते, ये भी मैं आपको बात बता दूँ। ये सामने वाले को तो अपनी मर्ज़ी से चला लेंगे, पर ये किसी की मर्ज़ी से नहीं चलेंगे, ठीक है? और इन्होंने ना अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देखा है, पास्ट की अगर बात करें या इनके फैमिली साइड की जैसे भी, पर बहुत सी मुश्किलात इन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं। अब उसी की वजह से ना ये थोड़ा सख्त मिजाज के इंसान हो गए हैं, चाहे ये फीमेल की एनर्जी है, मेल की एनर्जी है। एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये गिव एंड टेक वाली सिचुएशन में भी चल रहे हैं आपके साथ, ठीक है। आपकी तरफ से एफर्ट्स दिखेंगे तो ये भी एफर्ट करेंगे। इनको ऐसे भी है कि अगर कहीं पर मैं पहले मैसेज कॉल कर रहा हूँ ना, तो फिर मेरे पार्टनर का भी काम है कि नेक्स्ट टाइम वो भी मुझे कॉल करे, ठीक है? वो पहले मुझे मैसेज करे। मैं दोनों तरफ से देखना चाहता हूँ कि बराबर की एफर्ट्स होती हैं कि नहीं। अब इनका उस तरह का माइंड नहीं है कि भई सामने से कॉल ना आए तो मैं खुद से कॉल कर लूँगा, मैं खुद से मैसेज कर लूँगा। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं और ये चाहते हैं कि बराबरी का हो जो भी है, ठीक है? और थोड़ा-सा ना इनका माइंड है कि आपकी तरफ से ना इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिले। अब इनकी लाइफ में ऐसा टाइम चल रहा है, या ये आपको जानना चाहते हैं या फिर ये चीज़ों को थोड़ा-सा अलग तरह से देखना चाहते हैं। तो ये आपसे कुछ पैसे जो है ना, या तो ये माँग चुके हैं या ये माँगने वाले हैं और ये चीज़ों को जज कर रहे हैं उन बेसिस पे कि आप फाइनेंशियली कितना इनके साथ खड़े हुए हो, ठीक है? और ये भी चेक करना चाहते हैं कि कहीं आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक तो नहीं हो। क्या आप पैसे को रिलेशन के ऊपर रखते हो या आपके लिए रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है? ये इंसान जिसकी भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये बहुत चालाक है,
ठीक है, इसका माइंड बहुत तेज़ है। अब मैंने जब इस रीडिंग को देखा है, जो कार्ड्स निकले ना आपकी तरफ से, जो है ना इमोशनली यहाँ पे मुझे अटैचमेंट दिख रहा है, पर ये पर्सन जो है ये ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर रहा है। इसके इमोशंस रिलेशनशिप वाली साइड पे थोड़े कम है, आपके इमोशंस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हैं। आप दिल से ज़्यादा चल रहे हो, ये दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं। इस बात को अपने माइंड में आप रख लेना। और अगर इन केस आने वाले टाइम में आपकी साइड से कोई गलती होती है ना, तो इनको ये भी है कि भई मैं तो जल्दी उस बात को नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? तो ये किसी लालच में भी हो सकता है कि आपके साथ चल रहे हैं। पता नहीं आप इन बातों को मानो कि ना मानो, या आप कहो कि भई मेरे हक में ये किस तरह की रीडिंग हो रही है। पर ये बातें समझने वाली हैं, चाहे आपको बुरी भी लग रही हैं, पर आप समझोगे तो उसमें आपकी भलाई या बेहतरी है। यहाँ पे जो एंजल्स की गाइडेंस निकली है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, हेरोफेंट है। देखो, जिस तरह जितना हो सके ना, इस रिलेशन को अच्छे तरीके से लेके चलना होगा, और वो वहाँ पर दोनों लोगों की एफर्ट ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ आपकी एफर्ट से सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा चेंज, एक कह सकते हैं कि यू टर्न उस सूरत में आ सकता है जब आपको आपके पर्सन की साइड से भी उसी तरह की एफर्ट्स दिखेंगी। अगर आप दोनों में से एक ने भी अपनी लाइफ में ऑप्शंस रखे ना, कि भाई ये रिलेशन तो ठीक है, पर इसके अलावा भी मैं अपने लिए ऑप्शंस देखता हूँ, क्या पता मुझे इससे बेहतर मिल जाए। यानी कि एक चीज़ होता है ना, प्रायोरिटी लिस्ट में रखना सबसे ऊपर। अगर वो नहीं है आपकी साइड से अपने पार्टनर के लिए, या उनकी साइड से नहीं है, या अगर आप लोग चीज़ें मज़हब के अकॉर्डिंगली या रिलीजन, या मतलब कह लो कि ट्रेडिशन के या फैमिली के अकॉर्डिंगली लेकर नहीं चल रहे हो, सही रास्ते पर नहीं चल रहे हो, आपकी नीयत में खोट है या आपके पर्सन की नीयत में खोट है, तो आप लोग ना आने वाले टाइम में इस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं देख सकते। क्योंकि व्हील की एनर्जी है, या तो ये रिश्ता बहुत बड़ी खुशी की वजह बनेगा आने वाले टाइम में, या तो ये रिश्ता बहुत बड़ा सबक आपके लिए बनेगा। तो आपको ये चीज़ें तब रियलाइज़ होंगी जब वो टाइम आएगा। कोशिश करो, बस आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो ना, आप अगर मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप भी मेहनत से कमा रहे हो। या फिर अगर आपने कुछ रिश्ते में सोचा है ना, तो आप दिल से चलना चाह रहे हो, और आपका हक है कि सामने वाले से भी इस बात के ऊपर डिस्कशन करो, या पूछो, या जानो, या अपनी बात रखो कि भाई तुम्हारा क्या माइंड है, ठीक है? तुमने क्या सोचा है, और आप उसकी बातों को डीपली ऑब्जर्व करो। वो आपको क्या कहना चाहता है, या फिर उसकी बातों में आपको क्या दिखता है। आपके सामने टोटली जो भी सच्चाई है ना, वो खुल के सामने आ जाएगी। एक होता है ना कि एकदम से अंधा भरोसा कर लेना किसी पर भी, वो मत करो। मैं आपको आपके रिलेशन के लिए यही गाइडलाइन दूँगी, या यही गाइडेंस दूँगी कि आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, और ये मैं आपको आपके रिलेशन के लिए कह रही हूँ। अगर सामने वाला आपको सम टाइम लगे कि भई किसी मकसद से, किसी मतलब से, किसी गर्ज से जुड़ा हुआ है और सिर्फ़ यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आपको इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आपको उस जगह से हट जाना चाहिए। आप बात करके देख लो, अगर बात बनती है तो बहुत ठीक है, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह के रिलेशंस चलते हैं, जिसमें कोई सिर्फ़ अपने मकसद के लिए चल रहा हो, वहाँ पे चीज़ें सबक की सूरत में सामने आती हैं। तो बाकी अपना बहुत सा ख़्याल रखना। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं टाइम टू टाइम आपके पर्सन की एनर्जी आपको बताती रहूँगी। ये करंट एनर्जी से ज़्यादा चीज़ें दिल पे मत लेना, अभी की फीलिंग से उनकी, हो सकता है आने वाले टाइम में ये पर्सन ठीक भी हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।